दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब ने बैठे बैठाए भारत में विपक्ष को एक बहुत अच्छा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है और इस समय अगर विपक्ष चाहे तो देश की जनता के सामने सकारात्मक सुझाव रखकर अपने अस्तित्व और अपनी क्षमता का परिचय दे सकता है। जब से दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से देश में माहौल बहुत तेजी से बदला है और ऑपोजिशन इस बात को समझ रहा है कि इस समय देश आगे बढ़ने को तैयार है और ऑपोजिशन के पास ये बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी आर्थिक मामलों में भी जगह बना सके। इसीलिए आज के वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि भारत के ऑपोजिशन को इस मौके का फायदा कैसे उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपने लेवल पे काम करेगी, जनता की नजर सरकार पे तो रहेगी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज अपना रेलेवेंस भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। हर समय अगर राजनीति की जाए और वो नेगेटिव वे में की जाए तो जनता उसको इग्नोर करने लगती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि भारत का ऑपोजिशन अपनी खोई हुई जमीन कैसे पा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं उनमें शेयर करिए, जो राजनीतिज्ञ हैं उनमें शेयर करिए कि इस ऑपोजिशन इस मौके का कैसे फायदा उठाए। दोस्तों सबसे पहला तो मेरा सुझाव ऑपोजिशन पार्टीज को यह है कि आप इस समय ट्रंप ने जो कार्रवाइयां करी हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों में सरकार का साथ दें, क्योंकि इस समय देश एक अलग मूड में है। आप मोदी से विरोध कर सकते हैं, बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो सरकार कर रही है वो ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। राष्ट्र हित में, किसानों के हित में, देश हित में जो सरकार फैसले ले रही है वो देखने में कड़वे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डैमेजेस दिख सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्र हित में है। तो पहली बात तो इसको क्रिटिसाइज ना करें ये कहते हुए कि मोदी कुछ नहीं कर पाए, मोदी के दोस्त थे, दोस्त ने क्या कर दिया, ये सब बेकार की बात है। ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है, वो एक व्यापारी है, जिधर फायदा दिखेगा उधर वो सौदा करेंगे, धंधा करेंगे। भारत के साथ अगर उनको फायदा नहीं दिख रहा है तो काम नहीं करेंगे। क्या मोदी अपनी दोस्ती के लिए भारत का बाजार ट्रंप के हवाले कर दें? क्या ऑपोजिशन ये चाहता है? मुझे लगता है कि अगर ऑपोजिशन इस सोच से काम कर रहा है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो पहले मेरा निवेदन है कि ट्रेड डिस्प्यूट को पॉलिटिसाइज ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव जाएगा, लोग इस बात को अनदेखा कर देंगे, ऑपोजिशन एक हाथ में आया हुआ मौका भी खो देगा। दूसरी तरफ जो भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में डिप्लोमेटिक एफर्ट किए थे और सारे विपक्षी दल एक साथ थे, देश में उसका बहुत पॉजिटिव मैसेज गया। इनफैक्ट बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स की इमेज में सुधार हुआ। मुझे लगता है ये एक और मौका ऑपोजिशन के पास है कि वो अपने रिलेवेंस को पहले उन्होंने सामरिक दृष्टि से दिखाया, अब आर्थिक दृष्टि से दिखाएं। इस मौके को भी ऑपोजिशन अपने हाथ से ना जाने दे और ये जरूर कोशिश करें कि भारत की आर्थिक स्थिति में ऑपोजिशन की इंपॉर्टेंट भूमिका है, इस पे कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम ऑपोजिशन कर सकता है वो ये कि जितने भी इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं उनके साथ मीटिंगें करें। आप ये फिक्की, सीआई या इंडस्ट्री चैम्बर्स को छोड़ दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, आप मीटिंग बुलाइए सेक्टर वाइज। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और बाकी जो ऑपोजिशन है, जहां जहां आपके स्टेट्स में इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनकी आप तुरंत सेक्टर वाइज मीटिंग बुलाइए, जनरल मीटिंग मत बुलाइए। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी मीटिंग अलग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसकी अलग, फार्मास्यूटिकल है उसकी अलग, क्योंकि हर एक सेक्टर के मुद्दे अलग हैं। ये जल्दबाजी में शॉर्टकट के तरीकों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें एक भाषण देंगे और देश बदल जाएगा, ऐसा होता नहीं। आप अलग अलग मीटिंग बुलाइए, वहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे पूछिए कि आपको कौन कौन से कानून तंग कर रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या वो केंद्र सरकार के। हाँ, बहुत सारे पुराने कानून शायद राजनीतिज्ञ इसलिए नहीं बदलना चाहते या ब्यूरोक्रेसी और इंस्पेक्टर इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि उसमें उगाही के साधन बहुत है, लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं देश हित की।
आप ये देखिए कि कौन से कानून हैं जिसके कारण हमारी इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास नहीं हो पाई। उनकी एक लिस्ट बनाइए और सरकार को ज्ञापन दीजिए कि हम राज्य सरकारों में ये सुधार चाहते हैं और केंद्र सरकार के कानूनों में ये सुधार चाहते हैं। और कांग्रेस या बाकी जो अपोजिशन दल हैं, वो अपने अपने राज्यों में वो सुधार शुरू कर दें। इससे बीजेपी के राज्यों पे दबाव पड़ेगा, केंद्र पे दबाव पड़ेगा कि जब अपोजिशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सुझाव दे रहा है और उस पर अमल कर रहा है तो केंद्र सरकार क्यों स्लो है। ये जो दबाव पड़ेगा, जनता इसको बहुत ध्यान से देखेगी, इंडस्ट्रीज बहुत ध्यान से देखेगी, व्यापारी वर्ग बहुत ध्यान से देखेगा। इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा विपक्ष पे, वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा योगदान देगा। आप उसका चुनावी फायदा भी उठा सकते हैं। तो रिफॉर्म के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा अपोजिशन लेके आए इन कंसल्टेशन विद इंडस्ट्री, और उसको करके दिखाए। क्योंकि अगर ऑपोजिशन ने अपने स्टेट में कर दिया तो ये एक रोल मॉडल का काम करेगा, और केंद्र सरकार और भारत सरकार या राज्य सरकार जो बीजेपी की है, उन पे ये दबाव पड़ेगा कि जब बाकी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये जवाब देना उनको मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारी पॉलिसीज हैं उनका एक ऑडिट किया जाए। ऑपोजिशन एक कमेटी बनाए, खुद अपने नेता बैठाए, वहां पे एक्सपर्ट्स लाएं और हर सेक्टर का कानून रिव्यू करें। फिर मैं कह रहा हूं कि इसको सिंपल एक दिन की मीटिंग कर ली उससे काम नहीं चलेगा। इस पे कई सतत मीटिंगें करनी पड़ेंगी, कई बार अलग अलग सेक्टर्स में बैठना पड़ेगा। हर मीटिंग में राहुल गांधी बैठे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर कोई इकोनॉमिक सेल बनाई हुई है, उसमें सेक्टर वाइज एनालिसिस करें, उस पे व्हाइट पेपर बनाए कि हमारे ये जो अभी कानून है इनमें ये कमियां हैं, और सेक्शन वाइज, एक जनरल नहीं कि हमें सुधार करना है, ये तो सबको पता है, ये तो पत्रकार भी बोल देंगे, ये तो कोई आम आदमी बोल देगा जी सुधार की जरूरत है। सुधार कौन से कानून में, किस सेक्शन में, क्या प्रावधान अभी है, उसका क्या होना चाहिए। ये बात भी सही है कि लूटमार ना हो, कंज्यूमर का अहित ना हो, देश में जो गलत लोग हैं वो आके सिचुएशन को एक्सप्लॉइट ना करें। ये बात भी, सेफगार्ड भी बिल्ड करने होंगे। एक सेंसिबल पॉलिसी व्हाइट पेपर सेक्टर बाय सेक्टर, कानून बाय कानून अगर अपोजिशन दे सकता है तो भारत सरकार, मतलब मोदी सरकार, मजबूर हो जाएगी देश में सुधार करने के लिए। और क्योंकि जब अपोजिशन की तरफ से प्रस्ताव आया है तो फिर सरकार देर क्यों कर रही है। सवाल लोग ये करेंगे कि भाई जब अपोजिशन ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप सुधार करिए, अब सरकार क्यों ढीला चल रही है। तो फिर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि इस समय अपोजिशन के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका अपनाएं, और जो भारत सरकार के कानून हैं उनमें सुधार करके अल्टरनेट कानून क्या होना चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति सुधार हो, किसानों का सुधार हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारी एमएसएमई का फायदा हो। अगर ये सब होता है तो अपोजिशन जो अपनी खोई भी जमीन है वो बहुत तेजी से कैप्चर कर लेगा। और इस समय देश को जरूरत है कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो, क्योंकि देश में एक मानसिकता ये बन रही है कि कोई भी सरकार सुझाव लाती है, अपोजिशन सिर्फ बायकॉट करने में लगा हुआ है, संसद को करने नहीं देता और इनके पास अपने कोई सुझाव नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान में अपोजिशन ऑल मार्जिनलाइज होता जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स को यह सोचना पड़ेगा कि सिर्फ शोर मचाने से या मोदी को गाली देने से जनता को वोट देने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक जनता को यह नहीं लगेगा कि अपोजिशन के पास कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क प्लान है, तो सत्ता क्यों बदलेगी। इसका मतलब यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, जब परिस्थितियां बनेगी, कोई अच्छा अपोजिशन दिखेगा, तब जनता उनका साथ देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपोजिशन, ट्रंप साहब ने जो एक अपॉर्चुनिटी दे दी भारत में आर्थिक सुधारों के लिए, भारत में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, क्या अपोजिशन उस एजेंडे को सीरियसली लेकर देश में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा? क्या सरकार पे सुधार के लिए दबाव डालेगा, और दबाव के साथ साथ क्या एक अल्टरनेट प्लान देगा जिससे देश की जनता को, देश के किसानों को, व्यक्तियों को
युवाओं को और हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को ये पता लगे कि इस समय ऑपोजिशन ने कोई अच्छा काम किया है, और अगर अच्छा काम किया है, जनता को अच्छा लगता है, तो दोस्तों इसका पॉलिटिकल डिविडेंड तो मिलता ही है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा, ऑपोजिशन को इंटरनेशनली भी एंगेज होना पड़ेगा कि जहां जहां पे उनके अपने नेटवर्क हैं, सिर्फ सरकार और एम्बेसीज तो अपना काम कर रही है, लेकिन अगर ऑपोजिशन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब अपोजिशन गया तो बाहर के देशों ने भारत को और वेटेज दिया। क्या भारत का ऑपोजिशन दूसरे देश के नेताओं को और वहां की ऑपोजिशन पार्टीज के साथ कांटेक्ट करके क्या भारत के साथ व्यापार करने के लिए उनको उत्साहित करेगा? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक होगा ऑपोजिशन के द्वारा, कि ऑपोजिशन कह रहा है दूसरे देशों को कि आप भारत के साथ व्यापार करें। ये सिर्फ सरकार या एम्बेसीज का काम नहीं है। अगर मुझे लगता है इस तरह का प्रयास ऑपोजिशन ने किया और अपनी तरफ से डेलीगेशन भेजे, सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एम्बेसीज के साथ कोऑर्डिनेट करिए, लेकिन लीड करिए कि हम चाहते हैं भारत दुनिया में एक बाकी जो देश है उनके साथ व्यापारिक समझौते बढ़ाए। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा देश को एक अच्छी इमेज देने का। और साथ ही साथ जो भी वो पॉलिसी पेपर्स बनाते हैं, इस तरह का प्रयास करते हैं, वो व्हाइट पेपर, वो पॉलिसी पेपर अपनी वेबसाइट पे डालें, पत्रकारों के साथ उसको शेयर करें, जनता को अवेयर करें, ताकि जनता को पता रहे कि अभी कौन सा कानून खराब है, ऑपोजिशन उसमें क्या सुधार कर रहा है। और अगर जनता को भी लगता है कि नहीं ये अच्छा काम किया है, तो जनता भी कहेगी सरकार को कि देखिए ऑपोजिशन ने आपको इतना अच्छा सुझाव दिया है, आप उसको अपनाते क्यों नहीं है। फिर सरकार जो है वो बैकफुट पे होगी। इसका मतलब ये है कि जब अपोजिशन साथ दे रहा है, जनता साथ दे रही है, सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि तेजी से रिफॉर्म करें जो राष्ट्र हित में हो। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये जो ट्रंप साहब ने एक मौका दे दिया है, अपोजिशन को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पहली बात तो एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए इंडिया को। सरकार को हर मौके पर क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे हैं। लेकिन सरकार को अकाउंटेबल बनाए कि तेजी से रिफॉर्म हो और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो। इसके लिए अकाउंटेबल बनाए, संसद का बहिष्कार करने की जगह संसद में कड़े सवाल पूछें कि सरकार ने क्या वादा किया था और क्यों नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन मांगे, टाइमलाइन मांगे कि कब तक हो जाएगा, तब तो अपोजिशन का रोल होगा। साथ ही साथ पॉलिसी सॉल्यूशंस भी दे दें और हो सके विदेशों में अपने आप को एंगेज करें, भारत का एक यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करें, ताकि देश में इंडस्ट्री ग्रोथ हो, जॉब ग्रोथ हो, किसानों का हित प्रोटेक्ट हो। मुझे लगता है हमारे देश में जो अपोजिशन लीडर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटेड और सेंसिबल हैं, वो इस मौके को समझेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से कंस्ट्रक्टिव रोल अपनाया था, इस स्थिति में भी वो अपनाएंगे। अब तो ये देखना है कि वो कब और कितना टाइम लेते हैं इस नेक काम को करने के लिए। हम देश की जनता इंतजार कर रहे हैं कि एक नया भारत जिसमें ऑपोजिशन का रोल कंस्ट्रक्टिव हो, एग्रेसिव हो, वो कब शुरू होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।